ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर पहुंचे तो राज्य को उन्होंने करीब 70,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने रेल, सड़क, विद्युत, प्राकृतिक गैस, कोयला जैसे ढांचागत विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर कनेक्टिविटी और ढांचागत विकास के लिहाज से पीएम मोदी का आज का ये दौरा ओडिशा ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत के लिए विकास के लिहाज से भी काफ़ी खास माना जा रहा है। आज ओडिशा की विकास यात्रा के लिए बहुत ही अहम दिन है। मैं ओडिशा के लोगों को इन विकास प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसमें शिक्षा, रेल, रोड, बिजली, पेट्रोलियम से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शामिल हैं। आयसर ब्रह्मपुर हो या भुवनेश्वर का इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ऐसे अनेक संस्थान यहां स्थापित किए गए हैं। अब IIM संबलपुर भी मैनेजमेंट के आधुनिक संस्थान के रूप में ओडिशा की भूमिका को और सशक्त कर रहा है। मुझे याद है 3 साल पहले कोरोना काल में ही मुझे IIM के इस कैंपस के शिलान्यास का अवसर मिला। अनेक रुकावटों के बावजूद ये शानदार कैंपस बनकर तैयार है। आज भी यहां नेशनल हाईवे, उससे जुड़ी 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन प्रोजेक्ट से झारखंड और ओडिशा के बीच इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रा की दूरी भी कम होगी। आज संबलपुर तालचेर रेलखंड का दोहरीकरण, 4 तरफा से सोनपुर सेक्शन तक नई रेल लाइन का भी शुभारंभ हो रहा है। पूरी सोनपुर एक्सप्रेस से सुबर्णपुर जिला यानी हमारा सोनपुर जिला आज रेल कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। ओडिशा के हर परिवार को पर्याप्त और सस्ती बिजली मिले, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज जिन सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट का उद्घाटन यहां हुआ है, उनका लक्ष्य भी यही है। हमने खनन के क्षेत्र में जो नए रिफॉर्म किए हैं, ओडिशा उसका बहुत बड़ा लाभार्थी रहा। खनन नीति में बदलाव के बाद ओडिशा की आय में 10 गुना की वृद्धि हुई है। केंद्र की भाजपा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का गठन किया। इसे खनिज से हुई आय का एक हिस्सा उसी क्षेत्र में विकास के लिए लगाना सुनिश्चित हुआ। इससे भी ओडिशा को अब तक करीब 25,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में आज एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। अंतरिम बजट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे गरीबों को सशक्त करने की गारंटी बताया। प्रधानमंत्री ने गरीबों का बिजली बिल जीरो करने के लिए केंद्र सरकार की सौर ऊर्जा पहल को अहम बताया है।
हम एलईडी बल्ब की नई क्रांति देश में लाए ताकि बिजली का बिल कम हो। अब हमारा प्रयास है कि देश के गरीब का बिजली बिल भी जीरो हो जाए। इसलिए इस बजट में 1 करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर पावर स्कीम की घोषणा की गई है। इससे छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करने वालों को मुफ्त बिजली तो मिलेगी ही, वो ज्यादा बिजली पैदा कर उसे बेचकर उसके भी पैसे की कमाई कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले भारत का युवा निराशा में डूबा हुआ था, जबकि आज देश का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इसकी वजह यह है कि युवा शक्ति के पीछे ईमानदार भाजपा सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। बीते 10 वर्षों में जनजातीय कल्याण के लिए बजट को हमने कई गुना बढ़ाया। ये भाजपा ही है जिसने ओडिशा की सम्मानित बेटी आदिवासी समाज की प्रतिनिधि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाया है। अभी 3 दिन पहले जब उन्होंने संसद को संबोधित किया तो पूरी दुनिया उनके एक एक शब्द को ध्यान से सुन रही थी। लेकिन ओडिशा के मेरे भाइयों और बहनों, आपको याद रखना है, ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी थी। और वो द्रौपदी जी का अपमान था ऐसा नहीं, समग्र देश के आदिवासी समाज का अपमान था। तो प्रधानमंत्री के ओडिशा दौरे पर हम चर्चा भी करेंगे। इस पर जुड़ा हमारा विशेष भी है, पीएम का ओडिशा दौरा, ऊर्जा और कनेक्टिविटी पर फोकस। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ ओडिशा से ही वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे। सवाल यही, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी पे कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस आज प्रधानमंत्री की यात्रा में रहा। किस तरीके से आप देखते हैं ओडिशा के लिए, पूर्वी भारत के लिए? उनका फोकस जो है काफी पहले से जो है वो ढांचागत विकास पर रहा है। और आज उन्होंने उड़ीसा में जो किया, जैसी परियोजना 68,000 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं का उद्घाटन किया या उनके लिए आधारशिला रखी, ये सब ढांचागत विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। उन्होंने IIM संबलपुर के स्थायी कैंपस का उद्घाटन किया, जो कि एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाएगा उड़ीसा को। IIM 2021 में उन्होंने उसके टेम्पररी कैंप आधारशिला रखी थी उन्होंने उसकी, और अब आके उन्होंने परमानेंट कैंपस का उद्घाटन किया है। IIM को उड़ीसा के उस क्षेत्र में ले जाना, ये भी उनकी सोच का हिस्सा था, क्योंकि उड़ीसा में अधिकतर ऐसी योजनाएं जो है या अधिकतर ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो भुवनेश्वर या कटक कोस्टल बेल्ट में जो है, तटीय क्षेत्र में रहे, जो पहले से विकसित है। तो इससे एक रीजनल इंबैलेंस पैदा होता था और काफी दिनों से एक डिमांड थी कि नहीं, उस क्षेत्र में भी इस किस्म के इंस्टीट्यूट्स को आना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने या उनकी सरकार ने काफी सोच समझ के ये कदम उठाया, और आज जो परमानेंट कैंपस बना है IIM संबलपुर का, इससे उस क्षेत्र में शिक्षा के विकास को और बल मिलेगा जी। और उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा के लिए उन्होंने परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। वो कोयले से कनेक्टेड परियोजनाएं हैं, पावर से कनेक्टेड परियोजनाएं हैं, ऊर्जा से सीधे कनेक्टेड परियोजनाएं हैं जी, गैस पावर से कनेक्टेड परियोजनाएं हैं। उन्होंने धामरा अंगुल गैस लाइन सेक्शन का उद्घाटन किया, जो कि उड़ीसा को नेशनल गैस ग्रिड से जोड़ दे। और उन्होंने रोड के क्षेत्र में, देखिए रोड विकास जो है, सड़क विकास के क्षेत्र में, ये भी ढांचागत विकास से जुड़ा हुआ है। इन परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया, रेल दोहरीकरण का उद्घाटन किया, दोहरीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने ये सोनपुर पहली बार नेशनल रेलवे मैप पे आया। उन्होंने
पूरी सोनपुर पूरी वीकली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इससे सोनपुर जो है पहली बार जो है जी देश के रेलवे मैप पे आया। तो सर, ये आपको सब लगता है जी परियोजना जी सर, आपको लगता है कि एक पूर्वी भारत में जो एक रीजनल इम्बैलेंस कह सकते हैं कि विकास को लेकर रहा था, उस गैप को पूरा करना, उसके अलावा उड़ीसा में भी किस प्रकार से एक डेवलपमेंट को बैलेंसिंग अप्रोच के साथ में ले जाना ताकि सभी इलाकों तक वो विकास हो, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट भी दिखाई पड़ता है सोच में? सही कहा आपने, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप देश की पूर्वी भारत के विकास की बात करें तो बिना उड़ीसा के विकास के पूर्वी भारत के विकास की बात आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि उड़ीसा जो है पूर्वी भारत का एक अभिन्न अंग है और एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। एक जमाना हुआ करता था, आज से 2 दशकों 3 दशकों पहले, जब लोग उड़ीसा पर इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब उड़ीसा काफी विकसित हो चुका है, लेकिन अभी भी विकास की बहुत आवश्यकता है। जी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज का विशेष ध्यान रखा है। उनकी जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, या जब वो पूर्वी भारत के विकास की बात करते हैं तो जी उनके दिमाग में हमेशा उड़ीसा की एक इमेज रहती है कि उड़ीसा का विकास होना चाहिए। अब देखिए, जैसे मैं, ये तो कहने की बात है, मैं आपको बता दूं, जी उड़ीसा से उनकी सरकार में 3 उड़िया मंत्री हैं। 2 उड़ीसा से सांसद हैं और तीसरे मंत्री भी जो है वो उड़ीसा के हैं, वो कहीं और से सांसद हैं। जी ये अपने आप में दर्शाता है कि उड़ीसा को कितना महत्व दिया जा रहा है। बिल्कुल और सर, जी सर, इससे एक चीज, पहले भी जी बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं कि एक महत्व देना उड़ीसा को, वो भी दिखाई पड़ता है। दूसरा एक चीज़ है सर, और क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज इस बात का जिक्र किया कि तमाम जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसके तहत जैसे 25 लाख आवास उड़ीसा के लोगों को मिले हैं, 40 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा मिला है, धान की खरीद 2014 के मुकाबले से अगर बात की जाए तो लगभग 3 गुना के आसपास बढ़ी है, और 55 लाख महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन मिला। तो आपको लगता है कि रीजनल डेवलपमेंट के साथ साथ जो केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से भी उड़ीसा को एक बड़ा संबल साफ तौर से मिलता दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, और इस सरकार ने उड़ीसा को जितना संबल दिया है, केंद्रीय योजनाएं हैं, इस सरकार की, मोदी सरकार में जितनी केंद्रीय योजनाएं उड़ीसा में आई हैं या उनका जितना फायदा उड़ीसा को मिला है, मेरे ख्याल से इससे पहले की किसी भी सरकार में उड़ीसा को केंद्रीय योजनाओं का इतना फायदा नहीं मिला। वो जी उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो धान की बिक्री का सवाल हो, किसी भी चीज का कोई भी योजना हो, उसका सबसे ज्यादा फायदा जो है, मतलब अलॉटमेंट एलोकेशन जो है, जी पैसे भी सबसे ज्यादा इस सरकार ने दिए हैं उड़ीसा को। और इसका विशेष ध्यान रखा है सरकार ने कि जी ये योजनाएं ठीक ढंग से लागू हों। इसके लिए वो बार बार राज्य सरकार को भी आगाह करती रही है, और जी प्रधानमंत्री पर्सनली, निजी तौर पर इसमें रुचि लेते रहे हैं उड़ीसा के विकास में। बिल्कुल, और शायद इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि अगले 5 साल तक उड़ीसा के 3.5 करोड़ लोगों को राशन की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका प्रावधान भी मोदी सरकार ने गारंटी के तौर पे कर दिया। सर, वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशुतोष मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े थे। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक